गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका स्वागत है। और हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन, जो हमारा अध्याय चौथा है, जिसको राज्य प्रशासन के बारे में हमने पहले चर्चा की। फिर स्थानीय स्तर का जो शासन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर भी हमारा जो पार्ट है 73वां संवैधानिक संशोधन वो संपन्न हो चुका था। अब स्थानीय स्तर पे जो दूसरा स्तर है हमारा शहरों से संबंधित, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद में उसका अगला संविधान संशोधन आता है 74वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत शहरी स्थानीय जो शासन है उसको सशक्त बनाया गया है या मजबूत बनाया गया है 74वें संवैधानिक संशोधन किससे? शहरों से। जिस प्रकार से गांव का जो प्रशासन है, जो पंचायती राज है, वो 3 स्तर पे, इसी प्रकार से शहरी प्रशासन को भी कितने स्तरों पे बनाया गया है? 3 स्तरों पे। वो किस प्रकार से, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ये हमारा है कि 74वां संवैधानिक संशोधन है वो अधिनियम, वो भी 1992 में ही है। कब लागू किया गया था? ये 74वां संवैधानिक संशोधन है जो 1 जून है 1993 से इसको लागू किया गया है। तो 93 के अंदर वो भी 93 में है, कौन सा? पंचायती राज भी, और ये भी 93 में। अधिनियम कौन सा है? वो 73वां अधिनियम 1992 है, ये 74वां अधिनियम 1992 है। तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। चौहत्तरवां संवैधानिक संशोधन 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। शहरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए 1992 में जो संवैधानिक संशोधन पारित किया गया संसद के द्वारा, वो था 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो 1 जनवरी 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था भाई? 1 जनवरी 1993 को। कब हुआ था ये? 1 जनवरी 1993 को। इसके अंतर्गत जो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, इसके अंतर्गत शहरी स्तर पे स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय जो शासन है उसके अंतर्गत 3 तरह की संस्थाएं काम करती हैं। जैसे पंचायती राज में 3 स्तर की काम करती है ना, इसी प्रकार से इस जो शहरी शासन है इसके अंदर भी 3 स्तर की जो संस्थाएं काम करती हैं। जो शहरी स्थानीय शासन के अंदर कितने स्तर की जो संस्थाएं काम करती हैं? 3 स्तर की। तो इसको 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, या हम कह सकते हैं इसको शहरी स्थानीय शासन। क्या कह सकते हैं इसको? शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन किसको कह सकते हैं भाई? 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 को, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को दूसरा नाम क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन। संसद के द्वारा ये कब पारित किया गया था? 1992 में 74वां संवैधानिक। यह किससे रिलेटेड था? किससे संबंधित है? शहरों से संबंधित, शहरों के प्रशासन से संबंधित है। किनके प्रशासन से? शहरों से। 73वां किन से संबंधित है? गांवों के प्रशासन से, इसलिए इसको पंचायती राज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शहरी स्थानीय स्वशासन बोला जाता है। तो शहरों में स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए शहरों में स्थानीय शासन को
शहरों में स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए 1992 में संसद में 74वां संविधान संशोधन, संसद में 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो देश में 1 जनवरी 1993 को लागू हुआ। कब हुआ भाई? ये 1993 में लागू हुआ था। 92 के अंदर संसद के द्वारा ये पारित किया गया था। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 74वां संवैधानिक संशोधन। किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन है, शहरों के प्रशासन से संबंधित है। ये इस अधिनियम के अंतर्गत या लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत या 74वें अधिनियम के, या इसकी जगह अपन 74वां भी लिख सकते हैं। 74वें अधिनियम के अंतर्गत, 74वें अधिनियम के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन में, शहरी स्थानीय शासन में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। 3 स्तर की संस्थाएं काम करती हैं। कितने स्तर की भाई? 3 तरह की या 3 स्तर की संस्थाएं काम करती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पंचायतों में भी 3 स्तर की देखने के लिए मिली, शहरों के अंदर भी हमारे को 3 स्तर की देखने के लिए। तो हमारे दिमाग में यह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो स्थानीय शासन है, चाहे वो पंचायती राज में हो, चाहे वो 73वें से संबंधित हो, और चाहे वो 74वें जो शहरों से संबंधित, दोनों के अंदर कौन से स्तर की त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसको 3 स्तर की प्रणाली बताई जाती है। हमने 73वें के अंदर हमने जानकारी प्राप्त की थी 3 स्तर कौन कौन से? गाँव का, फिर एक खंड का, फिर है जिले का। इसी प्रकार से इसके अंदर भी 3 तरह की संस्थाएं काम करती है। 3 कौन कौन सी है? नगर पालिका एक संस्था पहली है, जैसे नगर पालिका। दूसरी संस्था है जिसका नाम है नगर परिषद, और तीसरी जो संस्था है जिसका नाम है नगर निगम। व्यवस्था वो की वो रहेगी जिसके अंतर्गत जो ये तो हो जाएगा स्तर, हम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ये तो हो जाएगा स्तर। स्तर के बाद में ये हो जाएगा निर्वाचित संस्था का नाम, निर्वाचित जो संस्था का नाम। फिर आ जाएगा हमारा जो निर्वाचित पदाधिकारी को क्या कहते हैं अपन? निर्वाचित पदाधिकारी। ये इस प्रकार से इसके अंदर भी 3 संस्थाएं होंगी। इसमें नगर पालिका होगी, निर्वाचित जो संस्था है उसका नाम भी जो नगर पालिका के अंदर
निर्वाचित संस्था नगर पालिका ही है। इसके अंदर नगर परिषद और इसमें नगर निगम। अब इसके जो पदाधिकारियों की बात करते हैं तो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? चेयरमैन। ये चेयरमैन कहलाता है, जबकि नगर परिषद का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है? सभापति या अध्यक्ष। सभापति या हम उसको अध्यक्ष भी कह सकते हैं। और जो तीसरे स्तर की है जो नगर निगम है, इसका अध्यक्ष या अधिकारी क्या कहलाता है? मेयर, या हम महापौर भी कह सकते हैं, मेयर या महापौर। इस प्रकार से नगर पालिका जो संस्था है, इसके जो नगर पालिका कौन सी संस्थाओं को आ जाता है? जिसके अंदर 10,000 से लेकर के, इसके अंदर आती है बात 10,000 से लेकर कितने तक की? 1 लाख तक की। 1 लाख की आबादी 10,000 से लेकर के, और जिस शहर की आबादी 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की आबादी है, वहां पे कौन सी संस्था है भाई? नगर पालिका। कौन सी संस्था है वहां पर? नगर पालिका का रूप है। जबकि फिर आता है नगर परिषद। यह आ जाएगी हमारे, आबादी होगी इसकी 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से लेकर, उस शहर की आबादी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से लेकर 3 लाख की आबादी। कितनी? 3 लाख की आबादी। वहां पे दूसरा स्तर हमारे को देखने के लिए मिलेगा शहरों में, जिसको कहा जाता है नगर परिषद। कि उसकी नगर परिषद किसको बनाया जाएगा? जिसकी आबादी, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक की आबादी है, उसको नगर परिषद बनाया जाएगा। और तीसरी है हमारी नगर निगम, जिसके अंतर्गत 3 लाख से अधिक की आबादी वाले जो भी शहर है, 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहर किसके अंदर आएंगे भाई? 3 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर किस में आ जाएंगे? नगर निगम के अंदर। नगर परिषद में कितने आएंगे? 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक की आबादी वाले। और नगर पालिका में 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की आबादी वाले शहर नगर पालिका के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 स्तर हमारे को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तीनों के सभापति जैसे चेयरमैन है, पहले का जैसे कौन सी नगर पालिका है, दूसरे स्तर पे हमारे यहाँ पे पाई जाती है शहरों के अंदर नगर परिषद है, जिसकी आबादी 1 लाख से 3 लाख तक की होनी चाहिए। इसका जो अध्यक्ष कहलाता है वो अध्यक्ष और सभापति के नाम से जाना जाता है। नगर परिषद है, इसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से जितनी भी आबादी के शहर हैं उनके अंदर नगर परिषद नामक संस्था है, जिसका अध्यक्ष क्या कहलाता है? मेयर या महापौर। तो इसके अंतर्गत जैसे पहला है नगर पालिका, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की, पहला रूप है जिसके अंतर्गत 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों के अंदर किसकी स्थापना की जाती है? नगर पालिका की स्थापना की जाती है। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है भाई? चेयरमैन कहा जाता है। नगर परिषद के जो नगर परिषद है ये कहाँ पे स्थापित की जाती है? जिस शहर की आबादी 1 लाख से लेकर के 3 लाख की आबादी तक की वाला, अधिकतम 3 लाख की आबादी वाले शहरों में किसकी स्थापना की गई है? नगर परिषद की। और इसे फिर क्या कर दिया जाता है? इसे वार्डों में बांट दिया जाता है। नगर परिषद को बाद में क्या किया जाता है? 3 लाख की, इसको वार्डों में, विभिन्न वार्ड होते हैं, इसको वार्डों में बांट दिया जाता है। किसको बांट दिया जाता है? नगर परिषद को वार्डों में बांट दिया जाता है। और वार्ड से एक पार्षद का निर्वाचन किया जाता है। वार्ड में जो वार्ड मेंबर होता है उसको क्या कहा जाता है? पार्षद। क्या कहा जाता है भाई? इसको पार्षद कहा जाता है। इसको जो हम गाँव के अंदर जो ग्राम पंचायतों में होते हैं ना, जो वार्ड पंच होते हैं,
तो वो ग्राम पंचायत में वार्ड पंच कहलाते हैं, जबकि नगर परिषद के अंदर जो वार्ड का जो मेंबर होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको पार्षद, जो वार्ड का जो सदस्य होता है उसको क्या कहा जाता है, वार्ड का मेंबर होता है उसको पार्षद के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है, उसको पार्षद कहा जाता है। और वार्ड से एक पार्षद का निर्वाचन किया जाता है अगर, तथा नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, और जो नगर परिषद है इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है भाई, सभापति या अध्यक्ष कहा जाता है। फिर आता है नगर निगम। नगर निगम के अंतर्गत इसकी ये नगर निगम कौन से शहरों में देखने के लिए मिलती है हमारे को, जहाँ की आबादी, जिस शहर की आबादी 3 लाख से ज़्यादा की आबादी है वहाँ पे कौन सी संस्था बनाई गई है, नगर निगम नामक संस्था बनाई गई है। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, मेयर या महापौर। इस प्रकार से इनका जो ये 3 स्तर की व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर भी कितने स्तर की, 3 स्तर की यहाँ पर हमारे को देखने के लिए मिलती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। यहाँ पर भी 3 स्तरों पे इसकी व्यवस्था की गई है। शहरों के अंदर भी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब बात आती है इनके जो कार्यकाल की, तो इनका इनका कार्यकाल कितना होता है भाई, सभी का 5 वर्ष। कितना होता है इनका कार्यकाल, 5 वर्ष होता है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, वही 5 वर्ष। और इनसे पहले भी इनको विघटित किया जा सकता है, और वो स्थिति यहाँ पर लागू होगी। 6 महीने के भीतर यहाँ पर भी क्या है, नया जो चुनाव करवा करके नई संस्था को जो स्थापित किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव किया जाना चाहिए। तो यही व्यवस्था यहाँ पर है, 5 साल के लिए इससे पहले विघटित किया जाता है, परंतु 6 माह के मध्य नई जो संस्था है उसको बनाया जाना चाहिए 6 महीने के दौरान। तो इसमें देखो 74वें संविधान संशोधन के अंदर प्रावधान किया गया है कि 6 महीने की अवधि में चुनाव कराया जाना चाहिए। यदि इसमें से कोई से भी जो 3 स्तर हैं, इन तीनों स्तरों में से किसी भी स्तर का यदि विघटन किया जाता है, टूट जाती है, उसको तोड़ दिया जाता है, विघटन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कितने 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा 6 माह में नए चुनाव कराया जाना, 6 माह में नए चुनाव करवाना आवश्यक है। वहाँ पर 6 महीने के भीतर क्या है, दोबारा से चुनाव वहाँ पर होंगे और उस संस्था का वापस से क्या किया जाएगा, चुनाव के द्वारा वापस उस संस्था को स्थापित किया जाएगा। ये सारे के सारे इसके अंदर भी राज्य सरकार के द्वारा ही प्रावधान किए गए। अब बात आती है कि जो शहरी स्थानीय जो शासन है, इसको संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया गया है, 12वीं सूची में। कौन सी सूची में शामिल किया गया है भाई, 12वीं सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। 12वीं सूची के अंतर्गत बात आती है कि कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा, 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसके अंदर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत विषयों की संख्या कितनी रखी गई है, 18। जबकि जो पंचायती राज है उसके अंदर विषयों की संख्या कितनी रखी गई है, 29। जबकि 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय जो शासन है उसके अंदर कितनी विषयों की संख्या रखी गई है, शहरों के अंदर कितने विषय रखे गए हैं, 18। और वो 18 विषय कौन कौन से, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि जो हमारा जो 74वां संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है, शहरी शासन से संबंधित है, या शहरी स्थानीय स्वशासन हम बोल सकते हैं। शहरों में स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए देखो 1992 में संसद ने 74वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम पारित करके, और देश के अंदर 1 जनवरी 1993 को लागू आता है पूरे देश के अंदर, शहरों के अंदर इस अधिनियम के अंतर्गत या 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत
इसमें भी शहरी स्थानीय शासन के अंदर कितने स्तर की संस्थाएं काम करती हैं? 3 स्तर की संस्थाएं काम करती हैं। जो निम्न प्रकार से कौन कौन सी हैं? स्थिति वो की वो रहेगी। जो पंचायती राज है उसके अंदर भी 3 स्तर थे, वो की वो कंडीशन इनमें रहेगी। चाहे उनका चुनाव जैसे हुआ, इन्हीं का चुनाव भी वैसे ही होगा। इनका जो अध्यक्ष है वो भी उसी प्रकार से है। तो इसके अंतर्गत 3 संस्थाएं कौन कौन सी होंगी? जो 3 स्तर की, एक होगी नगर पालिका, दूसरी होगी नगर परिषद, तीसरी होगी नगर निगम। नगर पालिका बनाई जाएगी जिस शहर की आबादी 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की आबादी है, वहाँ पे नगर पालिका स्थापित की जाएगी। और नगर पालिका का जो पदाधिकारी है वो क्या कहलाएगा? चेयरमैन कहलाएगा। और दूसरी है नगर परिषद। इसकी जो नगर परिषद कौन से शहर में स्थापित की जाएगी? वो नगर परिषद वहाँ होगी जहाँ पे 1 लाख से लेकर के 3 लाख की आबादी पाई जाती है, वहाँ पे नगर परिषद होगी। नगर परिषद को वार्डों में बांट दिया जाएगा। वार्ड का जो अध्यक्ष होगा उसको पार्षद कहा जाता है। जो वार्ड से चुना जाएगा उसको पार्षद कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति या अध्यक्ष कहा जाता है। पार्षद मिलकर के अपने में से क्या बनाएंगे? सभापति बना लेंगे। फिर आता है नगर परिषद। जो नगर निगम आता है, तीसरी कड़ी के अंदर आती है नगर निगम। जिस शहर की आबादी 3 लाख से अधिक आबादी होगी उस शहर के अंदर किसकी स्थापना की जाएगी? नगर निगम की स्थापना की जाएगी। और नगर निगम के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। क्या कहा जाता है? मेयर या महापौर कहा जाता है। फिर आता है हमारा इनका जो कार्यकाल की बात आती है कि इन तीनों जो हमारी जो 3 स्तर की जो संस्थाएं, इसके अंदर भी 3 संस्थाएं, इनके संपूर्ण इनके जो पदाधिकारी हैं, जो अन्य जो अध्यक्ष हैं, इन सबके जो बात आती है कितने समय तक ये काम करेंगे? 5 साल इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। 5 साल से पहले भी यदि इनको विघटित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार क्या करेगी? 6 महीने के भीतर नए चुनाव करा करके उस संस्था को वापस स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस प्रकार से हमने इसकी जो मेन जो पृष्ठभूमि है, जो इसकी जो मेन जो स्ट्रक्चर है, इसका ढांचा है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर इसके बाद में हम कल जो चर्चा करेंगे वो होगा हमारा जो शहरी जो स्थानीय जो स्वशासन है उसके अंतर्गत जो 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 12वीं अनुसूची शामिल की गई है। 12वीं सूची के अंदर जो 18 विषय हैं वो कौन कौन से विषय हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।